हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप राजपूत जो आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आज मैं कुछ केमिस्ट्री की बातें आपको बताना चाहता हूँ, उस पर गौर करें, सुने। और आज से मैं लगभग 1-2 दिन का टाइम और लेते हुए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँगा। ऑनलाइन क्लास हाई स्कूल, ऑनलाइन क्लास इंटरमीडिएट, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलग अलग टाइम पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप घर बैठे स्टडी कर सकें और पीछे ना हटें। मतलब पढ़ाई आपकी रेगुलर चलती रहे, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। कोरोना के नियमों का पालन करें और अपना पढ़ाई भी करते रहें। देखते हैं आज थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में। इसलिए लिखा बच्चों केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ये केमिस्ट्री लिखा। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान किसको बोलेंगे? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? मैं आपको पहले भी बताता रहता था। पहले क्लास में शुरू में जब कोई केमिस्ट्री पढ़ने आया मुझसे, तो मैंने सबसे पहले यही उनको समझाया कि भाई केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर डेफिनेशन बताई कि डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा इसकी क्या होगी। डेफिनेशन मैंने वहाँ पर समझाया। डेफिनेशन में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, अणु और आयनों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की इस शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिस्ट्री। इसको समझेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। नंबर 1, इसको 3 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि रसायन विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 डिवीजन ऑफ केमिस्ट्री, 3 भागों में केमिस्ट्री को बांटा गया है। आप लोगों को मैंने सिखाया है पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, हम अब इसकी बात करें। इसी बात तो हम कर चुके केमिस्ट्री किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं मैंने बता चुका आपको। अब इस रसायन विज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में भी ज़रा बता दूंगा आप लोगों को पता हो जाए। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अकार्बनिक रसायन, और इसको बोलेंगे हिंदी में कार्बनिक रसायन, ओके, कार्बनिक रसायन। इसको बोलेंगे भौतिक रसायन। बीच बीच में मैं आपको भौतिक के बारे में बताता हूँ। भौतिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, ठीक है ना। अब इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अर्थात अकार्बनिक रसायन किसे बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन किसे बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन किसे बोलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक रसायन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा, इसकी बात कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर, इसको छोड़ना है हमें, इसको जो लिखा है ना, जो इसको छोड़कर, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर से सभी प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया है बहुत बार, अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन, इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक बार फिर सुन लो सब लोग, इसको बहुत अच्छी तरह से गौर करना है, सबको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में बोलेंगे अकार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर से सभी प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखो इसमें इसको छोड़ा, इसमें इसको छोड़ना है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों को छोड़कर से सभी प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। एक शॉर्ट एग्जाम्पल हम आपको बता दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मेन प्रकार के एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हम लोग माने, हाइड्रोजन के अलावा बहुत ही फेमस एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत फेमस हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन को मान लो आप, हेलोजन, ठीक है ना। हेलोजन का एक्स का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है ना, हेलोजन, ये हेलोजन है, एक्स का मतलब हेलोजन। इस हेलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इतने एलिमेंट आते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब कि कार्बनिक रसायन में ओनली हम 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट का अध्ययन करते हैं। ये 7 एलिमेंट ही आपस में मिलकर इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण करते हैं। जहाँ जहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया, हाई स्कूल में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है लास्ट में,
और इंटर में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत से स्टार्ट होती है, शुरुआत में मैंने पढ़ाया। वहाँ से मैंने देखा होगा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि सर इन्हीं 7-8 एलिमेंटों के बारे में लगातार बता रहे हैं, इन्हीं का मतलब सर मैकेनिज्म समझा रहे हैं, इन्हीं के बेस पर सर रिएक्शन समझा रहे हैं। तो मतलब कहने का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन पर बेस आधारित बनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा एक बार बता देते हैं आप लोगों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन किसे बोलेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों को छोड़कर से सभी प्रकार के पदार्थों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है या कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब नेक्स्ट की हम लोग बात करें, इसे अपन लोग बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, अर्थात भौतिक रसायन किसे बोलेंगे। भौतिक रसायन है क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रियाओं के वेग, जो क्रियाओं का रिएक्शन होता है, तो कोई रिएक्शन हीट करते हैं किसी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, जैसे H2O आफ्टर रिएक्शन इसको हम हीट करेंगे, वाटर को जब हीट करेंगे तो टूटेगा ना, 2 भागों में वाटर, H2 + O2 अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा, वाटर कहीं टूटेगा। तो इसमें एनर्जी अपन को लगी होगी इसको गर्म करने के लिए, अर्थात हमें आग की आवश्यकता पड़ी तब ये गर्म हो, जब ये टूटा तो एनर्जी इसमें निकली। तो मतलब कहने का यही ये है कि भौतिक रसायन में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रियाओं के वेग, आवेग और उनमें होने वाली थोड़ा सा मोमेंटम जो गति है, उनमें होने वाली गति आदि का अध्ययन किया जाता है, फिजिकल अर्थात केमिस्ट्री भौतिक रसायन कहलाता है। फिर एक बार परिभाषा को सुने, फिजिकल केमिस्ट्री किसे बोलेंगे, भौतिक रसायन किसे बोलेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रियाओं के वेग, आवेग, उनकी ऊष्मा आदि का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की इस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। और थोड़ा सा मेनली कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो केमिस्ट्री को हमें सिखाने में बहुत मदद करते हैं हमारी केमिस्ट्री को सीखने के लिए। स्टूडेंट को सबसे पहले वो आना चाहिए जो बेसिक है केमिस्ट्री का। बेसिक में सबसे ज़्यादा गौर करता हूँ बेसिक चीज़ों पर, और टीचर बेसिक चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं। बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है, रसायन का घंटा चलता रहता है क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं रहता है। बेसिक पर ध्यान रखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। जैसे बेसिक नॉलेज के लिए सम एलिमेंट हम वो बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स से देखिए गौर करें इसके ऊपर। सम एलिमेंट का मतलब कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बिल्कुल आने ही चाहिए। सम एलिमेंट जैसे आपको मैंने सिखाया है, तत्व यहाँ पर लिखना है, तत्व यहाँ पर उसका संकेत जो सिंबल होता है, संकेत यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर लास्ट में सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक उसका क्या होगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक। देखो यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो लिखा परमाणु क्रमांक। ओके, ऐसे ये बिल्कुल सबको आना चाहिए। बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक है। इसको अगर सीख जाएंगे आप तो समझ लो केमिस्ट्री बिल्कुल आपको आसान हो गई। परमाणु क्रमांक यहीं लिख देते हैं, वहाँ नहीं, बहुत आसान। देखो अब तत्व इंग्लिश में एलिमेंट उसको बोलेंगे, इसको सिंबल बोलेंगे, इसको एटॉमिक नंबर इंग्लिश में बोलेंगे, मैंने आपको सिखाया है। तब जैसे पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, ठीक है ना, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, इसका सिंबल H होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद एलिमेंट आएगा हीलियम, ठीक है ना, ये हीलियम है। हीलियम जो सबसे छोटी गैस होती है आपको मैंने सिखाया था, हीलियम He, परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। इसके बाद लिथियम आता है, लिथियम, लिथियम, लिथियम का सिंबल Li होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम को भी मैंने सिखाया, बेरिलियम Be, एटॉमिक नंबर 4 इसका। फिर बोरॉन, सबको आते हैं बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उसको सबको आता है। बोरॉन का B, परमाणु क्रमांक इसका 5। इसके बाद कार्बन की हम लोग बात करें, कार्बन मैंने सिखाया था आप लोगों को, कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा था C, कार्बन का C, एटॉमिक नंबर 6 से, ठीक है ना। इसके बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं, देखो इस समय सबका ऑक्सीजन रेट गिर रहा है। ऑक्सीजन सिंबल इसका O, एटॉमिक नंबर 8। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, सब लोगों ने नाम सुना होगा फ्लोरीन, 7 ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है फ्लोरीन, इसका एलिमेंट सिंबल F है, एटॉमिक नंबर 9। नियोन, मैंने कहा नहीं था एक बार नियोन के बारे में समझा था। नियोन क्या, अक्री गैस है नियोन, 0 ग्रुप के एलिमेंटों में आती है, He, Ne, एटॉमिक नंबर 10। अब एक बार इसको पढ़ा के दिखा देते हैं, पढ़कर सब लोग इसको समझेंगे। बेसिक है ये, बहुत बेसिक, बहुत सरल, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता है। तत्व, संकेत, परमाणु क्रमांक। तत्व का नाम देखो बदल रहा बराबर, उसका सिंबल भी लगातार बदल रहा है, लेकिन परमाणु क्रमांक जैसे अपन लोग
टेबल पढ़ते हैं ना, गिनती जैसे पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से परमाणु क्रमांक एक के बाद एक बढ़ रहा है। परमाणु जैसे एक इसका हाइड्रोजन का, तो 2 हीलियम का हुआ, 3 ऐसे लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर तत्वों का नाम तो बदल रहा, संकेत उसका बदल रहा, लेकिन परमाणु क्रमांक भी एक के बाद एक लगातार, इसका क्रम अपन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर, क्योंकि एक के बाद एक आना ही आना है वो तो। तत्व पहला जैसे हाइड्रोजन सिंबल H, हीलियम सिंबल उसका He, लिथियम का Li सिंबल, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियोन का Na। परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता है 1 से लेकर 10 तक, सीधे सीधे गौर करना, कुछ नहीं करना। अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें इसके ऊपर, थोड़ा सा बात करें, इसको लेकर रहने देंगे तत्व, तो अब इसके आगे थोड़ी देखें। 30 तक सिखा दूंगा एलिमेंट आप लोगों को, ठीक है ना। 30 तक एलिमेंट आना चाहिए सबको। वीडियो को रोका कर आप लोग लिख सकते हैं कि तत्व को कैसे लिखना है। जिसके पास नहीं लिखे तब तभी भी जो मतलब वो करेगा, वो रोका कर वीडियो को देख सकता है और नोट भी कर सकता है तत्वों को। अब देखो नियोन तक हम पढ़ चुके, 10 तक पढ़ चुके थे। अब 11वां एलिमेंट होगा सोडियम, है ना। सोडियम जो सबसे क्या है, सक्रिय है बहुत। सोडियम का होगा सिंबल क्या, Na। O2 से रिएक्शन करके तुरंत उड़ता है कि नहीं उड़ता है, सोडियम Na। इसके बाद मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया मैंने, बेसिक पढ़ा रहे। मैग्नीशियम Mg सिंबल। नंबर 12 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 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 का सिंबल है Al, एटम नंबर 13। इसके बाद सिलिकॉन की हम लोग बात करें, सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल Si, परमाणु क्रमांक 14। फास्फोरस, फास्फोरस साफ तरीके से लिखा है बिल्कुल। फास्फोरस का P सिंबल होता है, परमाणु क्रमांक 15। सल्फर, सल्फर भी देखो आया, सल्फर का सिंबल S, परमाणु क्रमांक 16। क्लोरीन, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, बहुत जल्दी लेता है इलेक्ट्रॉन। मैंने हाई स्कूल वाले स्टूडेंटों को सिखाया है, इंटर में सिखाया है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है इसके अंदर, तुरंत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, किसी से भी ले सकता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो किसी भी एलिमेंट के साथ साझा कर लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तुरंत। क्लोरीन का Cl 17 एटॉमिक नंबर। आर्गन है ना, नियोन, आर्गन जैसे किसका है जी, अक्रिय गैसों का एलिमेंट है। आर्गन का Ar सिंबल होता है, एटम नंबर 18। इसके बाद पोटेशियम, प्याज लहसुन में पाया जाने वाला, मैंने आपको कई बार सिखाया है। पोटेशियम का सिंबल K, परमाणु क्रमांक 19। कैल्शियम जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है Ca, परमाणु क्रमांक 20। कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम को यूज करते हैं, मैंने साइंस में बहुत बार बताया आप लोगों को। इसको पढ़ के बता देते हैं एक बार फिर आप लोगों को। सोडियम सिंबल इसका Na, परमाणु क्रमांक देखो वही गिनती का क्रम में लगातार बढ़ेगा। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। फिर एक बार पढ़ कर दिखा देते हैं। सोडियम का होगा प्रतीक Na, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। ये देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, इसको सीख लीजिएगा। अब थोड़ी और 10 एलिमेंट और बता देते हैं आपको। 10 एलिमेंट कैसे और 30 तक हो जाएंगे, 30 तक एलिमेंट 10 और। अब 20 के बाद जो है 21वां होगा स्कैंडियम, स्कैंडियम। 20 के बाद स्कैंडियम, इसका सिंबल Sc होगा, परमाणु क्रमांक इसका 21 हो जाएगा। फिर आएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम का सिंबल होगा Ti, सिंबल Ti, परमाणु क्रमांक 22। वेनेडियम, वेनेडियम, डी ब्लॉक एलिमेंट है सारे जे। वेनेडियम, वेनेडियम का होगा B, एटम नंबर 23। क्रोमियम, अपवाद है जो, क्रोमियम, क्रोमियम की बात हम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, अपवाद है, मैंने क्लास में सिखाया है। क्रोमियम Cr और परमाणु क्रमांक 24। मैग्नीज, मैग्नीज बहुत आसान, मैग्नीज Mn जिसका होता है Mn और प्रतीक J, Mn, परमाणु क्रमांक 25। इसके बाद आयरन, जिसे लोहा कहते हैं अपन लोग, आयरन का होगा Fe, परमाणु क्रमांक 26। इसके बाद आयरन के बाद कोबाल्ट, 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 कोबाल्ट का होगा Co, परमाणु क्रमांक 27। निकेल, निकेल को देखो, निकेल का होगा Ni, परमाणु क्रमांक 28। फिर कॉपर,
आउटर बातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कॉपर और क्रोमियम की मैंने सिखाया था वहाँ पर। कॉपर Cu परमाणु क्रमांक 29। फिर कौन सा है भाई, जिंक है 30वां, जिंक का Zn परमाणु क्रमांक 30, ये जिंक हो गए। अब इसको एक बार पढ़ा के दिखा देते हैं। स्कैंडियम का Sc परमाणु क्रमांक तो लगातार 20 के बाद 21 से तो आना ही आना है। स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का B, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn 30। ये हो गए आपके 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब तत्व। अब तत्व किसे कहते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। कंपाउंड किसे कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। शुरू से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री को, ठीक है ना। इसमें हाई स्कूल का बच्चा भी सीख सकता है इसको, इंटर का बच्चा भी सीख सकता है, और जो हाई स्कूल जो पास कर चुका है उसे फर्स्ट ईयर में जाना है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है ना। और तत्व, यौगिक, इन सब चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। तत्व किसे कहते, यौगिक किसे कहते, अणु किसे कहते, आयन किसे कहते, ये कैसे आपस में मिलते हैं, कैसे तत्वों का निर्माण होगा, कैसे यौगिक बनेंगे, सब बातें हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक नई ऊर्जा मिले, एक नई ऊर्जा के साथ अच्छा काम करें हम, और लगातार मेहनत करते रहें। आप लोगों को भी घर बैठे बैठे पढ़ाई में कोई दुविधा ना हो, वो हम लोगों का भी वो चलता रहे।